इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि गुडविल का वैल्यूएशन एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैसे होता है। तो आइए सीखते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करना, कि गुडविल कैसे निकाला जाता है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये मेथड लिख दिए हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इसमें जो गुडविल निकालते हैं उसका पहले लिखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जो मेरा फॉर्मूला होता है गुडविल का वो होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये ईयर्स परचेज क्या होता है और एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, ये दोनों हम देखेंगे। तो हमें जहाँ तक पता है कि हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जो ये ईयर्स परचेज होता है, तो जब भी कोई बिजनेसमैन किसी बिजनेस को परचेज करता है, जब भी किसी बिजनेस को परचेज करता है तो उसको ये भरोसा दिलाया जाता है कि आप इस बिजनेस में मेरे नाम से इतने दिनों तक प्रॉफिट कमा सकते हैं, मतलब मेरा नाम यूज करके इतने दिनों तक प्रॉफिट कमा सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ईयर्स परचेज। और इसका कोई साइंटिफिक मेथड है नहीं कि ये कितना होगा, एक अनुमान के मुताबिक निकाला जाता है कि ये कितना होगा। तो ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होता है। दूसरा, ये जो एवरेज प्रॉफिट होता है, ये एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमने जैसे कि पिछले क्लासों में पढ़ा था कि मीन निकालना, ठीक है, मीन निकालना माध्य जैसे निकालते थे, ठीक उसी तरह से हम एवरेज प्रॉफिट भी निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का जो मेरा फॉर्मूला होता है वो देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो हमें ये ध्यान देखना है कि जब एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट का ही एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है। ठीक है, तो अभी नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ध्यान रखना है कि जब हमें क्वेश्चन बनाने को मिलेगा तो उसमें कुछ इस तरह से दिया रहेगा, फॉर्मेट में दिया रहेगा हमको ईयर और दिया रहेगा प्रॉफिट। जैसे कि फर्स्ट ईयर में दिया रहे, फर्स्ट ईयर में हो सकता है कि ये 10,000 दिया हो, सेकेंड ईयर में 12,000 हो सकता है, थर्ड ईयर में 18,000 हो सकता है, और फोर्थ ईयर में 15,000 हो सकता है। ये हमने बस इसको माना है कि इतना हो सकता है। आपको क्वेश्चन में अपने हिसाब से दिया रहेगा। यहाँ पे फर्स्ट ईयर भी हो सकता है, सेकेंड ईयर भी हो सकता है, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकता है कि यह 2014 है, ये 15 है, ये 16 है और 17 है। इस तरह से भी हो सकता है। या तो लिखा होगा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, या फिर लिखा होगा 2014, 15, 16, 17, या फिर इसी तरह से कुछ और भी हो सकता है। और हमें सामने इसके प्रॉफिट दिया रहेगा। ठीक है, तो अब हमें इसी चीज़ का एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला जो होता है हमने अभी ऊपर लिखा है टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। तो जब हमें ये दिया हो तो हमें देखना है कि इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है तो हम इसी को नॉर्मल प्रॉफिट मान लेंगे। ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है इसी को नॉर्मल प्रॉफिट मान लेंगे।
अन्यथा जिस तरह का इन्फॉर्मेशन हो उस तरह से काम करेंगे। तो इसमें हमें देखना है कि अगर इसी को माना जाए तो कैसे करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो जब एवरेज प्रॉफिट निकालना हो, एवरेज प्रॉफिट हमने फॉर्मूला लिखा कि टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये टोटल नॉर्मल प्रॉफिट मतलब टोटल का मतलब होता है सबका सम, सबका जोड़। तो इसको इस तरह से लिखेंगे 10,000 प्लस 12,000 प्लस 18,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000, ठीक है। और इसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ ईयर्स से, डिवाइड करना है नंबर ऑफ ईयर्स से। नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब ये जितने सालों का प्रॉफिट दिया रहे ना उससे डिवाइड करेंगे। तो कितने सालों का दिया है, 1 2 3 4, 4 साल का प्रॉफिट हमको दिया है। तो हम जो इसको डिवाइड करेंगे वो 4 से करेंगे, ठीक है। किससे करेंगे, 4 से। जो मेरा एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, तो अगर सबको प्लस करते हैं तो आता है 10 और 12 22 30 40 50 55,000, 55,000 डिवाइड करना है 4 से। ये जो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के आया 13,750 रुपया, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल गया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में अगर निकालना हो गुडविल तो हम गुडविल निकाल लेंगे बड़े ही आसानी से। कैसे, गुडविल का जो फार्मूला लिखे थे, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, गुडविल प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। और ये ईयर्स परचेज जो होगा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 2 ईयर्स परचेज लेना है, 3 ईयर्स परचेज लेना है। हमने यहाँ पे जो इसको मान लिया कि हमने 2 साल का लिया। ईयर्स परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 साल, तो इसको इस तरह से करें, गुडविल इज इक्वल टू 13,750 इंटू 2। तो मेरा आंसर आएगा 27,500 आंसर। तो इसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर जिस साल प्रॉफिट के बदले में लॉस दिया हो, अगर क्वेश्चन में क्लियरली लॉस ना कर रहा हो और अगर ब्रैकेट लगा दे तो उसका मतलब ये होता है कि ये लॉस होगा। तो जिस ईयर में लॉस दिया रहेगा उसको प्लस करने के बदले में माइनस कर देंगे और बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब इसमें आगे सीखते हैं कि अगर हमको कुछ इस तरह से दिया रहे कि ये प्रॉफिट दिया रहे लेकिन कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो, तो उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में लेना है। क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कुछ एडजस्टमेंट करना होगा, ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट करना होगा। तो अगला कॉलम जैसे दिया रहेगा सेम टू सेम ऐसे ही लिख देना है, उसमें एक और कॉलम जोड़ लेना है जिसको लिखेंगे एडजस्टमेंट, और उसके बाद लिखेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, उसके बाद लिखेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। क्योंकि अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है इसका मतलब ये होता है कि जो प्रॉफिट दिया है वो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, हमको इसको नॉर्मल प्रॉफिट पहले बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे, तो कैसे पता कि नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, तो देखना है कि इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले अगर किसी ईयर के प्रॉफिट में, किसी भी ईयर के प्रॉफिट में दिया हो, क्या दिया हो, तो इसमें दिया हो कि नॉर्मल एक्सपेंसेज ऑफ द ईयर। तो हमें ध्यान देना है कि जो नॉर्मल एक्सपेंसेज ऑफ द ईयर होगा उसको उस ईयर के प्रॉफिट में से अगर नहीं घटाया गया है तो उसको हम उसमें से घटा लेंगे।
मतलब इस एडजस्टमेंट वाले कॉलम में उसको माइनस कर देना है, जो भी अमाउंट हो जिस ईयर में उसको वहाँ पे माइनस कर देना है। तो जो नॉर्मल एक्सपेंसेस ऑफ द ईयर है उसको हमें माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। किस में से? तो जिस ईयर का प्रॉफिट दिया रहे उस ईयर के प्रॉफिट में से माइनस करना है। दूसरा, नॉर्मल एक्सपेंसेस तो इनकम्स, नॉर्मल इनकम्स ऑफ अ ईयर। अगर किसी ईयर में कोई इनकम इसमें ऐड करना छूट गया हुआ है, अगर वह ऐड नहीं हुआ है तो हमें इसको उस ईयर में ऐड कर देना है। क्या करना है? ऐड कर देना है। ठीक है। अगर वह नॉर्मल एक्सपेंसेज हो तो माइनस करना है, और नॉर्मल इनकम हो तो उसको प्लस करना है। अब बारी आती है नॉर्मल के बाद एबनॉर्मल की। एबनॉर्मल की, एबनॉर्मल एक्सपेंसेज, एबनॉर्मल एक्सपेंसेज, एबनॉर्मल एक्सपेंसेज ऑफ अ ईयर। ध्यान रखना है, नॉर्मल तो हमने जो अगर एक्सपेंस हो तो माइनस किया, इनकम है तो प्लस किया, लेकिन अभी एबनॉर्मल दिया है। ये एबनॉर्मल क्या होता है? तो देखिए, कुछ एक्सपेंसेज बिजनेस में ऐसे होते हैं जो करना ही करना होता है। अगर आपको बिजनेस को चलाना है, ऑपरेट करना है, तो उसको करना ही करना होता है। लेकिन कुछ एक्सपेंसेज ऐसे होते हैं जो मेरे बिजनेस की वजह से नहीं, किसी और वजह से एक्सपेंस हो गया है। जैसे कि चोरी हो जाना, जैसे चोरी हो जाना, आग लग जाना। इस तरह के जो एक्सपेंसेज है या लॉसेज है, ये क्या है? इसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉसेज। एबनॉर्मल लॉसेज, एबनॉर्मल लॉसेज। तो एबनॉर्मल लॉसेज क्या होता है? जो मेरे बिजनेस का चीज़ नहीं है, किसी प्राकृतिक घटना या किसी और वजह से वह नुकसान हो गया है, जो हर साल नहीं होता है, वह कभी कभार होता है किसी विशेष घटना के घटने से। तो इसको बोलते हैं एबनॉर्मल। अगर वह एक्सपेंस है या लॉस है तो उसको बोलेंगे एबनॉर्मल लॉसेज। तो चूंकि यह हर साल नहीं होता है, या हर साल नहीं होता है, लेकिन जिस साल हुआ होगा उस साल के प्रॉफिट को इसने कम किया है, तो हमको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट, जो सामान्य परिस्थितियों में प्रॉफिट निकल के आता है, हमको यह निकालना है। तो हमें क्या करना है? इस तरह की असामान्य चीज़ों को इसमें से निकाल देना है। तो अगर वह लॉसेज हो तो हमें उस प्रॉफिट में प्लस कर देना है, या लॉस दिया हो या प्रॉफिट दिया हो, जिस साल का जो प्रॉफिट रहेगा उसमें इसे प्लस कर देना है। किसको? तो जो एबनॉर्मल लॉसेज होगा। ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉसेज को प्लस करना है। उसके बाद जैसे एबनॉर्मल लॉसेज होता है, इसी तरह से मेरा कुछ इनकम या गेंस भी होता है जो एबनॉर्मल तरीके से आता है, जो मेरा काम नहीं है, बस ऐसे ही कभी कभार आ गया, ऐसे ही कभी कभार आ गया। इसको बोलते हैं एबनॉर्मल गेंस, एबनॉर्मल गेंस ऑफ अ ईयर। इसको बोलते हैं एबनॉर्मल गेंस, जो मेरे बिजनेस की वजह से नहीं हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी की वजह से हुआ है, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल गेंस। तो जिस ईयर में इस तरह के एबनॉर्मल गेंस हुआ है उसको हमें उस ईयर के प्रॉफिट में से निकाल देना है। तो क्या करेंगे? उस ईयर के प्रॉफिट में से इसको माइनस करेंगे। इस तरह के एक्सपेंस गेंस का एग्जांपल है जैसे कि लॉटरी, लॉटरी का इनकम या फिर सट्टे का इनकम। इस तरह के जो इनकम होते हैं मेरे बिजनेस की वजह से नहीं होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो हमने किया था, कहीं पे सट्टा लगाया था या किसी लॉटरी में लगाया था, वहाँ से इनकम हो सकता है। तो इस तरह के जो गेम्स होते हैं उसको उस साल के प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, क्योंकि वो जो लॉटरी वाला इनकम था या फिर गेम था, यह हमें अगले साल नहीं मिलने वाला है। मतलब ये नॉर्मल चीज़ें नहीं है, ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है। इसीलिए हमें इसको क्या करना है?
उस ईयर के प्रॉफिट में से माइनस कर देना है। तो जिस ईयर में यह दिया हो कि इस ईयर में एबनॉर्मल गेन्स है या फिर इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसको माइनस कर देना है। ठीक है। अब एक और चीज़ होता है पांचवा, जिसको हम बोलते हैं रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर या फिर प्रोपराइटर्स। रेम्युनरेशन ऑफ प्रोपराइटर। रेम्युनरेशन ऑफ प्रोपराइटर। रेम्युनरेशन ऑफ प्रोपराइटर। रेम्युनरेशन ऑफ प्रोपराइटर ये क्या होता है? तो कभी कभी क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म में या फिर सोल ट्रेड बिजनेस में ये लोग जो ओनर होते हैं, जो प्रोपराइटर होते हैं, अपना ही हित कुछ शामिल कर लिए रहते हैं कि जो प्रॉफिट होगा उससे हम कुछ एक्स्ट्रा लेंगे, जैसे अपने सैलरी के रूप में लेंगे। ठीक है। तो इस तरह के जो उनका अपना रेम्युनरेशन है उस ईयर के प्रॉफिट में से माइनस कर देना है। उस ईयर के प्रॉफिट में से माइनस कर देना है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी नॉर्मल चीज़ें हैं, नॉर्मल चीज़ें मतलब जो हमारे बिजनेस की वजह से ही होता है, जो भी चीज़ें हमारे बिजनेस की वजह से ही होता है उसको बोलते हैं नॉर्मल। और जो मेरे बिजनेस की वजह से नहीं होता, किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी की वजह से होता है, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल। जो काम मेरा नहीं है उससे अगर इनकम होता है या उसमें एक्सपेंस या लॉस होता है, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल गेंस या फिर एबनॉर्मल लॉसेज। तो जिस ईयर में यह दिया है उसको उस ईयर के प्रॉफिट में से हटा देना है, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशंस में ये सारे चीज़ें नहीं होने वाले हैं। तो जो नॉर्मल या एबनॉर्मल है, तो हमें ध्यान रखना है कि जो प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, वो हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट का ही निकालेंगे। इसके लिए हमें नॉर्मल एक्सपेंसेज को ही लेना है और नॉर्मल इनकम को ही लेना है। इसमें अगर एबनॉर्मल लॉस या फिर एबनॉर्मल गेन दिया हो तो उसको हमें निकाल देना है। इसी तरह से रेम्युनरेशन अगर दिया हो तो उसको भी उसमें से निकाल देना है। तो क्या करना है? अगर लॉस हो, याद रखना है नॉर्मल लॉस हो तो माइनस करना है, नॉर्मल इनकम हो तो प्लस करना है। लेकिन अगर वह एबनॉर्मल लॉस हो तो प्लस करना है, एबनॉर्मल इनकम हो तो माइनस करना है। लॉस को प्लस करना है और इनकम को माइनस करना है। किसका? तो एबनॉर्मल वाले का। नॉर्मल वाले में सेम वही करना है, एक्सपेंस हो तो माइनस करना है, इनकम हो तो प्लस करना है। ठीक है। तो ये सारे जो माइनस और प्लस करने वाली चीज़ें हैं ये सब हम दिखाएंगे किसमें? तो ये एडजस्टमेंट वाले कॉलम में। और इस प्रॉफिट में से अगर माइनस करना हो तो माइनस करके जो आएगा उसको नॉर्मल प्रॉफिट में लिखेंगे, और जो ये प्रॉफिट में प्लस होने वाले हैं तो उसको प्लस करके नॉर्मल प्रॉफिट में लिखेंगे। जैसे हमने पीछे इसका एवरेज प्रॉफिट निकाला था, उसी तरह से जो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा उसका एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और उस एवरेज प्रॉफिट से ही गुडविल को कैलकुलेट करेंगे, गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। तो जो एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा नॉर्मल प्रॉफिट का, उसमें ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है और जो निकल के आएगा वो मेरा गुडविल होता है। और अभी हम लोगों ने जो सीखा इसको बोलते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट। इसको बोलते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट। अब हम लोगों को सीखना है जो दूसरा इसका मेथड है एवरेज प्रॉफिट का, दूसरा है सिंपल के अलावे जिसको बोलते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है। तो हमें उसके लिए क्या करना है, तो बस देखिए अगर वह सिंपल के बदले में एवरेज प्रॉफिट जो है वेटेड मेथड से निकालना है, उसका भार दे के निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो याद रखना है कि जो क्वेश्चन दिया रहेगा वह क्वेश्चन इसी तरह का होगा, इसी फॉर्मेट में होगा कि हमको ईयर दिया होगा और प्रॉफिट दिया रहेगा। हमें याद रखना है कि
इसमें हमें भार देना होता है। वह यह इस मान्यता पे आधारित है कि जो पिछले वाले ईयर्स में जो बीत गए हैं उसको हमें कम महत्व देना है, और जैसे जैसे हम इसके क्लोज आ रहे हैं जो अभी पास के चीज़ें हैं उसको ज़्यादा महत्व देना, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, और पीछे वाले को कम इम्पोर्टेंस देना है। तो हमें क्या करना है, पीछे वाले को कम इम्पोर्टेंस देना है और बाद वाले को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। तो जब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जाएंगे तो हम उसको कैसे करेंगे ये देखिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ईयर, उसमें भी 2014, 15, 16, 17 जिस तरह का दिया रहे, या फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जिस तरह का दिया रहे उस तरह से हम इसको डाल देंगे। उसके बाद लिखेंगे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जो भी दिया रहे उसको लिख देना है, अगर सेम यही क्वेश्चन हो तो ऐसे ही लिख देना है। उसके बाद एक कॉलम हमें इसमें लिखना है जिसको बोलते हैं वेट, इसको बोलते हैं वेट, और इसके बगल में एक और कॉलम लिखना है जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, क्या करना है, जो वेट देना है। ठीक है, तो वेट कैसे देंगे, याद रखना है जो सबसे पहले वाला ईयर हो, जो सबसे पहले वाला ईयर हो उसको कम इम्पोर्टेंस देना है, तो उसमें वेट देंगे हम लोग 1, और जैसे जैसे ये ईयर आगे की ओर बढ़ती जाएगा उसमें हम वेट बढ़ाते जाएंगे। तो पहले वाले में हमने वेट डाला 1, उसके बाद डालेंगे 2, उसके बाद डालेंगे 3, उसके बाद 4। इसी तरह से हम लोग जितने ईयर का प्रॉफिट दिया रहेगा ना उस हिसाब से इसको आगे बढ़ाते हुए ले जाएंगे। जितने भी ईयर का दिया होगा प्रॉफिट उसको हम आगे की ओर बढ़ाते हुए ले जाएंगे। तो क्या करना है, वेट हम दे दिए, हमेशा याद रखना है स्टार्ट करना है हमको 1 से, स्टार्ट हमेशा 1 से ही करना है और उसको सीरियली आगे की ओर ले जाना है। अब प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, अब जो है प्रोडक्ट कैसे निकालना है, तो ध्यान रखना है प्रोडक्ट के लिए इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब जो नॉर्मल प्रॉफिट था, याद रखना है यहाँ भी नॉर्मल प्रॉफिट ही, यहाँ भी नॉर्मल प्रॉफिट ही, जो नॉर्मल प्रॉफिट था उसको मल्टीप्लाई करना है उसके वेट से। तो कैसे करेंगे, तो जो प्रॉफिट पहले ईयर का था कितना था 10,000, अब इस 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना होगा 10,000। तो प्रोडक्ट वाले कॉलम में लिख देना है 10,000। दूसरा इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12,000 है ये 12,000, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, ये कितना हो जाएगा 24,000, 24,000। इसी तरह से इसको 18,000 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा, मतलब आपका टेबल का भी टेस्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लिए, उसके बाद इसको भी मल्टीप्लाई कर लेना है तो ये हो जाएगा 60,000। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों का सम करना है, इसका सम अलग करना है और इसका सम अलग करना है। इसका अगर सम करते, इसका जोड़ लगाते हैं तो आएगा 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, तो इसका हुआ सम 6। और इसका सम करेंगे प्रोडक्ट का, तो जब प्रोडक्ट का सम हम लोग करेंगे या टोटल आ गया 1,48,000, 1,48,000। ध्यान रखना है कि जब हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालेंगे तो जो फॉर्मूला है इसमें थोड़ा सा चेंजेज होगा, इसमें थोड़ा सा चेंजेज होगा। तो चेंजेज क्या होगा, तो चेंजेज ज़्यादा कुछ नहीं होगा, यह जो हमने लिखा है टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स, तो हमें इस नॉर्मल प्रॉफिट का सम नहीं करना है, किसका करना है प्रोडक्ट का, किसका करना है प्रोडक्ट का। तो जब हम यहाँ पे लिखने जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स। मतलब ये जो प्रॉफिट्स का प्रोडक्ट निकाले हैं ना, इसका जो टोटल था, इसका जो सम था वह ऊपर लिखा जाएगा, और नीचे में नंबर ऑफ ईयर्स नहीं लिखेंगे, नीचे में नंबर ऑफ ईयर्स नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, तो नीचे में लिखेंगे टोटल ऑफ वेट। क्या लिखना है, टोटल ऑफ वेट, क्योंकि हमने इस वेट का टोटल किया है और वेट से मल्टीप्लाई किया था, इसलिए नीचे में लिखना है टोटल ऑफ वेट।
टोटल ऑफ वेट, टोटल ऑफ वेट, यह हो जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, यह हो जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला क्या होगा? तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का जो फार्मूला होगा उसको लिखेंगे टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स, उसको डिवाइड करना है टोटल ऑफ वेट से, डिवाइड करना है टोटल ऑफ वेट से। याद रखना है कि इस चैप्टर में बस हमको फार्मूला ध्यान में रखना है। चैप्टर बहुत ही इजी है, आसानी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, और जो क्वेश्चन नहीं होते हैं वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो अगर हम इसका वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालें तो कितना होगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स बराबर, जो फार्मूला है हम जानते हैं, फार्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। तो जो टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स था यह हमने निकाला है, तो मेरा आया है 1,48,000। कितना आया? 1,48,000। इसको डिवाइड करना है किससे? तो डिवाइड करना है टोटल ऑफ वेट। ये जो टोटल ऑफ वेट्स मेरा था, टोटल ऑफ वेट कितना है? 10 डिवाइड किए 10 से, 10 से 10 गया, तो मेरा हो जाएगा 14,800, 14,800। तो ये मेरा हुआ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल का फिर से वही फार्मूला है, गुडविल का वही है, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। मतलब जो चाहे सिंपल एवरेज प्रॉफिट में गुडविल कैलकुलेट करे या फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट में कैलकुलेट करे, हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है हमेशा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने माना था कि 2 था, तो अगर इसमें भी मानते हैं कि 2 ईयर्स परचेज से ही करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 2, मेरा हो जाएगा 29,600 सर। ठीक है, तो अब हम अगले मेथड में चलेंगे जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट। उसके बाद हमें सीखना है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इस वीडियो में नहीं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो फिलहाल आप इसको करिए और इसको बार बार वीडियो को रिवाइंड करके देखते रहिए। और जहाँ भी जो भी प्रॉब्लम हो, अगर समझ में ना आए तो फिर आप हमसे दोबारा कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा लगे तो आप हमसे हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।